24 साल की रिया मध्य प्रदेश के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में भोपाल शिफ्ट हुई थी। पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेंट पर मिल गया था। पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जब भी रिया कहीं भी जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते थे। और तो और उस सोसाइटी की कोई मेड भी रिया के घर काम नहीं करना चाहती थी। रिया वहां के लोगों से थोड़ा परेशान थी, लेकिन फ्लैट सस्ता था और ऑफिस पास था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त सना से फोन पर बात कर रही थी। अचानक सना ने पूछा, रिया, ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? रिया कुछ पल चुप होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस समय रिया ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी रात में रिया को कॉल करता, वो यही पूछता कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि सभी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी। रिया को ये बात अब बहुत अजीब लगने लगी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया को बुरी तरह डरा दिया। करीब 1 बजे रिया गहरी नींद में थी जब उसे किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। उसकी नींद टूट गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, आवाज बंद हो गई। रिया ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक धीमी सी हंसी, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। रिया ने आवाज की दिशा में देखा और चौंक गई। एक बहुत छोटा सा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था। जैसे ही रिया ने उसे देखा, वो बाहर भाग गया। रिया उसके पीछे दौड़ी, पर घर में कोई नहीं मिला। कमरे में वापस आई तो शीशे पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान थे, और वो लाल निशान खून के थे। सुबह उसने सोसाइटी वालों से पूछा तो उसे पता चला कि उससे पहले उस घर में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। लोग बताते थे कि लक्ष्मी काला जादू करती थी। उसके आने के बाद सोसाइटी में खुशियों की जगह दुख आने लगे थे। कोई गाड़ी लेता तो अगले ही दिन एक्सीडेंट, किसी को प्रमोशन मिलता तो वो बीमार पड़ जाता और जॉब छोड़ देता। और सबसे खतरनाक बात, लक्ष्मी लोगों के छोटे बच्चों को बिना बताए घर ले जाती और उनके साथ अजीब हरकतें करती थी। कई बार बच्चे उसके घर में सोते हुए मिलते। शायद वो उन्हें दवा खिलाती थी। सोसाइटी वाले परेशान हो चुके थे। सेक्रेटरी ने उससे लड़ाई भी की, पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार तो किसी ने उसे कब्रिस्तान से, एक कब्र से किसी बच्चे की डेड बॉडी निकालते देखा, जिसे वो अपने घर ले गई। कुछ दिनों तक उसके घर से बहुत तेज आवाजें आती रहीं, जैसे वो कोई बड़ी तंत्र विद्या कर रही हो। और फिर एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर कटा हुआ मिला। उसकी बॉडी पर छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन लक्ष्मी को सोसाइटी से भगा दिया गया, पर वो जाते जाते सिर्फ हंस रही थी। जब घर की तलाशी ली गई तो अंदर तंत्र विद्या का सामान और एक बच्चे का कंकाल मिला। लोगों ने कहा कि लक्ष्मी ने उस बच्चे का कच्चा कलवा बनाया था और उसी आत्मा ने सेक्रेटरी को मारा। उसके बाद सालों तक वो फ्लैट खाली रहा। फिर रिया वहां रहने आई। रिया ने कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़ा। उसे पता चला कि कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की दफनाई गई बॉडी निकालकर उनकी आत्मा को काबू में करते हैं। उसे यह सब पढ़कर डर लगने लगा। अचानक लाइट चली गई, अंधेरा छा गया और रिया को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। पसीने से लथपथ वो पानी लेने किचन में गई और खिड़की में देखा तो उसके गले पर छोटे हाथों के उंगलियों के निशान थे। तभी कमरे से बच्चे के बहुत तेज रोने की आवाज आई। रिया ने ऊपर देखा और उसकी जान सूख गई। अलमारी के ऊपर से 2 हाथ बाहर आ रहे थे। फिर एक सड़ा गला बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। नुकीले दांत, लंबे काले नाखून और डरावनी मुस्कान।
वो वही आत्मा थी, लक्ष्मी के काले जादू वाले बच्चे की आत्मा। बच्चा रिया पर कूद पड़ा। रिया भागकर बाहर निकली पर लिफ्ट बंद थी। उसने पीछे देखा। लिविंग रूम में वही बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिया ने पड़ोसी का बेल बजाया, कोई नहीं खोला। उसे फिर से दम घुटने लगा। भागते भागते वो सोसाइटी गेट तक पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड विजय उसे देखकर घबरा गया और ऊपर चला गया, ये सोचकर कि कोई चोर है। कुछ देर बाद विजय की चीख सुनाई दी और उसकी लाश नीचे आ गिरी। उसके गले पर भी वही निशान थे। ऊपर बालकनी में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। सुबह होते ही एक पंडित चतुर्भुज को बुलाया गया। उसने बताया कि लक्ष्मी तो चली गई, लेकिन वो बच्चे की आत्मा अभी भी फ्लैट में कैद है। रिया ने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। आज वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद है। रिया को फिर कभी वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन आज भी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज से बहुत डर लग जाता है।